गाजीपुर के बीचों बीच सुरुरपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। ये एकदम सिंपल, खुशियों वाला गांव था, जहां जिंदगी मौसम के हिसाब से चलती थी। हरे भरे खेत दूर तक फैले हुए थे और हवा में चिड़ियों के गाने गूंजते रहते थे। लेकिन इस खूबसूरत जगह पर एक डर हमेशा मंडराता रहता था। खेतों के ठीक आगे एक घना जंगल पहरेदार की तरह खड़ा था। गांव वाले इसे डरावना जंगल कहते थे। ये फुसफुसाहट और परछाइयों से भरा एक ऐसी जगह थी जहां पुराने पेड़ टेढ़े मेढ़े होकर आसमान की तरफ उठे हुए थे। कहानियों में कहा जाता था कि इस जंगल के रास्तों पर आत्माएं घूमती हैं और उनकी आवाजें हवा में सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि ये जंगल के रखवाले हैं और ये किसी के आने से खुश नहीं होते। गांव वाले डरावना जंगल से दूर ही रहते थे। जो रास्ते कभी जंगल में जाते थे वो अब झाड़ियों से ढक गए थे। सिर्फ बेवकूफ या मजबूर लोग ही इसके अंधेरे में जाने की हिम्मत करते थे। फिर भी इस जंगल में एक अजीब सी खिंचाव थी, एक ऐसी आवाज जो भूले हुए राज और पुरानी शक्तियों के बारे में फुसफुसाती थी। डरावना जंगल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वालों में चलती आ रही थीं। हर बार कहानी सुनाने से डर और अंधविश्वास बढ़ता जाता था। कुछ लोग एक ऐसे राजा के बारे में फुसफुसाते थे जो सदियों पहले जंगल में गायब हो गया था और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जमीन से बंध गई थी। कुछ लोग एक जादूगरनी के बारे में बताते थे जिसने जंगल को अपना घर बना लिया था और उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती रहती थी। बच्चों को जंगल के किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। उन्हें बताया जाता था कि आत्माएं मीठी बातों और रोमांच के वादों से उन्हें बहला फुसला कर ले जा सकती है। उनके खिलौने जो पेड़ों के पास गिर जाते थे, रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। बड़े बुजुर्ग आत्माओं के बारे में डर और श्रद्धा के मिश्रण से बात करते थे। जंगल के इन रखवालों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। फूल और खाने का सामान जंगल के किनारे पर रखा जाता था ताकि उन्हें खुश किया जा सके। शांति और सुरक्षा के लिए एक खामोश प्रार्थना। रामनिवार एक जवान लड़का था, सपनों और रोमांच की प्यास से भरा हुआ। वो आत्माओं और परछाइयों की कहानियों पर हंसता था, उन्हें बूढ़ी औरतों की कहानियां कहकर टाल देता था। वो सुरुरपुर के खेतों से परे दुनिया को देखना चाहता था। रहस्य से भरा डरावना जंगल उसे अपनी ओर बुला रहा था। एक उमस भरी दोपहर बेचैनी से भरे दिल के साथ रामनिवार ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपने परिवार की मिन्नतों और गांव के बड़ों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो रात होने से पहले वापस आ जाएगा। उसका दिल उत्साह और घबराहट से भरा हुआ था। जैसे ही रामनिवार जंगल में दाखिल हुआ, हवा ठंडी हो गई। पत्तों की घनी छतरी से धूप मुश्किल से नीचे आ पा रही थी, जिससे जमीन पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। गांव की आवाजें धीमी हो गईं और उनकी जगह पत्तों की सरसराहट और अनदेखे कीड़ों की आवाजें आने लगीं। जैसे जैसे रामनिवार डरावना जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा भारी हो गई, मानो किसी अनदेखी चीज से लदी हुई हो। पेड़ उस पर झुकने लगे, उनकी शाखाएं पंजों की तरह फैली हुई थीं। उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी, धीमी धीमी आवाजें जो पेड़ों से ही आती हुई लग रही थीं। वो आगे बढ़ता रहा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आगे का रास्ता गिरे हुए पत्तों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था, टेढ़ा मेढ़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हो, उसे रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहा हो। सूरज डूबने लगा, जिससे जंगल की जमीन पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रामनिवार को अचानक एहसास हुआ कि वो घंटों से चल रहा है। उसे पता नहीं था कि वो कहां है। उसके अंदर दहशत पैदा हो गई। उसे जंगल से बाहर निकलना था और जल्दी। जैसे ही अंधेरा छाया, जंगल अजीब और डरावनी आवाजों से भर गया। फुसफुसाहट जोर से होने लगी। रामनिवार के चारों ओर बेजान आवाजों की तरह घूमने लगी। उसे लगा कि उसने पेड़ों के बीच टिमटिमाती रोशनियां देखीं, जैसे शाम के समय जुगनू नाच रहे हों। वो झाड़ियों में ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कांटों से खरोंच गया था। डर, ठंडा और चिपचिपा उस पर हावी हो गया। उसने मदद के लिए पुकारा। जंगल की खामोशी में उसकी आवाज एक बेबस चीख की तरह थी, लेकिन जवाब में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसके अपने डर की गूंज ही सुनाई दी। रामनिवार रात एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दुबका रहा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने सोने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अंधेरे में उसे क्या मिल जाएगा।
वो फुसफुसाहट सुनता रहा। उसके दिमाग में बदला लेने वाली आत्माओं और बुरी शक्तियों की तस्वीरें बन रही थीं। जब आखिरकार सुबह हुई तो रामनिवार जंगल से बाहर लड़खड़ाता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। उसका स्वागत राहत और गुस्से के मिश्रण से हुआ। उसके परिवार ने उसे गले लगा लिया। उनके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। गांव के बड़ों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे उदास थे। रामनिवार की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इसे एक डरे हुए जवान लड़के की बकवास कहकर टाल दिया। दूसरों ने बढ़ती बेचैनी के साथ सुना। डरावना जंगल की आत्माएं पीढ़ियों से शांत थीं। कहीं रामनिवार की गलती ने कुछ अंधेरा और खतरनाक नहीं जगा दिया। गांव के मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में पीढ़ियों का भार दिखाई देता था, ने गांव के पुजारी से सलाह लेने का फैसला किया। पुजारी, एक कमजोर लेकिन उत्साही आदमी, ने रामनिवार की कहानी ध्यान से सुनी। वो इस बात पर सहमत हुआ कि कुछ करना होगा, आत्माओं को शांत करना होगा। गांव वाले डरावना जंगल के किनारे पर इकट्ठा हुए। पुजारी अपने धार्मिक कपड़ों में प्रार्थनाएं और मंत्रों का नेतृत्व कर रहा था। फल, फूल और धूप एक अस्थायी वेदी पर रखे गए थे। हवा में तनाव था। जैसे ही पुजारी ने रस्म पूरी की, एक ठंडी हवा पूरे मैदान में बह गई। पेड़ हिलने लगे और कराहने लगे। उनकी शाखाएं हवा में मुड़ने लगी। फुसफुसाहट जोर से होने लगी। आवाजों का एक शोर बन गया जो गांव वालों पर दबाव डाल रहा था। फिर जंगल की गहराई से एक आकृति निकली। वो एक महिला थी। उसके लंबे काले बाल कफन की तरह उसके पीछे बह रहे थे। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। गांव वाले डर के मारे हांफने लगे। पुजारी अपनी जगह पर डटा रहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, जैसे वो उस प्रेत से बात कर रहा हो। आत्मा बोली। उसकी आवाज एक धीमी, उदास फुसफुसाहट थी जो जंगल के दुख को प्रतिध्वनित करती हुई लग रही थी। उसने पुराने गलत कामों के बारे में बताया, एक अपवित्र भूमि के बारे में, एक भूले हुए लोगों के बारे में। उसने गांव वालों के उसके क्षेत्र में अतिक्रमण के बारे में बताया, पवित्र उपवन के लिए उनके अनादर के बारे में। गांव वाले स्तब्ध होकर चुपचाप सुनते रहे। आत्मा के शब्दों ने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। वे हमेशा से जानते थे, गहराई से, कि डरावना जंगल शक्ति का स्थान था, लेकिन उन्होंने चेतावनियों को अनसुना करने का फैसला किया था, यह मानने का कि वे आत्माओं के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। आत्मा जितनी जल्दी प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। गांव वाले अपनी जगह पर जमे रहे। उसके शब्दों का भार हवा में भारी था। अंत में मुखिया ने चुप्पी तोड़ी। उसने घोषणा की कि गांव अब डरावना जंगल के साए में नहीं रह सकता। वो अपना सामान पैक करेंगे और चले जाएंगे। प्रेतवाधित जंगल से दूर एक नया घर ढूंढेंगे। और इस तरह सुरुरपुर के गांव वालों ने अपने घर और खेत छोड़ दिए। उन्होंने अपना जाना पहचाना जीवन पीछे छोड़ दिया। अज्ञात के डर से दूर भाग गए। डरावना जंगल चुपचाप और चौकस ने अपना क्षेत्र वापस ले लिया। गांव जो कभी जीवन और हंसी से भरा था, अब खाली है। उसके घर टूट रहे हैं। उसके खेत उजड़ गए हैं। सिर्फ हवा की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाजें आती हैं। डरावना जंगल की आत्माएं जीत गई थीं। सुरुरपुर की कहानी अज्ञात की शक्ति की एक भयानक याद दिलाती है। यह कैंप फायर के आसपास फुसफुसाई जाने वाली कहानी है। अज्ञात की आगोश में जाने के खतरों के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी। क्योंकि डरावना जंगल के बीच में आत्माएं अभी भी घूमती हैं। उनकी फुसफुसाहट डर की कीमत की लगातार याद दिलाती है।